हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे सामने विंडोज ओरिजिनल का D10। इसमें क्या हो रहा है, इसका जो आधे घंटे तक कूलिंग करता है एकदम ठीक से, और उसके बाद इसका जो कंप्रेसर होता है वो ट्रिप होके बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और आप इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपके सामने भी जो इसके अंदर फॉल्ट है वो आपको नज़र आ जाए। मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाऊंगा। उसके बाद इसमें जो प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। ये कंटिन्यू चलता है, और जो स्टार्टिंग है एम्पेयर की वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। हीटिंग करने से एकदम नीट एंड क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं। हीट भी ऑट कर रहा है एकदम अच्छे से, इसकी हीट ऑट हो रही है, बट फिर भी आधे घंटे तक चलता है, फिर ये दिक्कत आती है। कूलिंग कॉइल भी एकदम नीट एंड क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सर्विस हुआ है AC एकदम अच्छे से। कूलिंग कॉइल भी ठीक है, फ़ैन की स्पीड भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। फ़ैन मोटर अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका फ़ैन भी एकदम ओके है, और हीटिंग ऑट अच्छे से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से ये जो हीटिंग कंडेंसर वहाँ से हीट ऑट हो रही है। फिर भी इसका जो मतलब कूलिंग की दिक्कत है वो आधे घंटे तक ठीक चलता है। उसके बाद ये दिक्कत आती है, इसका कंप्रेसर जो है वो ट्रिप होके बंद हो जाता है। वहाँ पे क्या फॉल्ट है और मैं आपको वो चेक करके दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर फ़ैन में दिक्कत होती तो इसका कैपेसिटर वीक होता, या फिर फ़ैन वेंडिंग में दिक्कत होती तभी ये दिक्कत आती। यहाँ पे क्या है, इसका जो कैपेसिटर है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंप्रेसर का जो कैपेसिटर है D10 यूनिट का वो है 50 UF का, और इसका जो फ़ैन का है वो है 6 UF का। तो दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे से ये काम कर रहे हैं। कैपेसिटर मैंने देख लीजिए चार्ज है अच्छे से। और यहाँ पे क्या है, ये जो यूनिट होता है वो 6 एम्पेयर से स्टार्ट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके एम्पेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर इसके जो PCB में रिले होती है, अगर रिले में दिक्कत होती है तब भी वो हीट होके कंप्रेसर को ट्रिप कर देती है, तब ये दिक्कत आती है। बट इसकी जो रिले है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सारी वायरिंग ठीक है, कहीं स्पार्किंग नहीं है और कहीं भी लूजिंग नहीं। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैंने चेक कर ली। बाकी इसका रनिंग प्रेशर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना चल रहा है। उसके बाद इसका जो रिटर्न है वो भी अच्छे से आ रही है। इसका जो रनिंग प्रेशर इसमें जो है RYA रेफ्रिजरेंट है, तो इसका जो रनिंग प्रेशर है वो लगभग 60-65 PSI है, और अच्छे से ये मतलब इसके जो रनिंग प्रेशर है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या है, रिटर्न भी अच्छे से आ रही है। फिर भी इसके जो एम्पेयर हैं वो 8, 9, 10, 11 इस तरीके से एम्पेयर हल्के हल्के जा रहे हैं। तो वो मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, और पूरा लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि इसके एम्पेयर जो है आहिस्ता आहिस्ता एम्पेयर बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है, क्या रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे क्या है, मोस्टली जो भी चेकिंग होती है, जो भी टेस्टिंग होती है, सर्विस की होती है, प्लस फ़ैन मोटर की होती है, प्लस हमारा कंप्रेसर का जो कैपेसिटर है वो वीक नहीं होना चाहिए। कंप्रेसर का जो कैपेसिटर है वो भी एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम न्यू है। और यहाँ पे जो है इसका अगर कहीं से ड्रायर चोक हो या फिर कैपिलरी ट्यूब चोक हो तब ये दिक्कत आ सकती है, हाई एम्पेयर लेगा। या फिर वोल्टेज ज़्यादा हो तब ये दिक्कत आती है कि इसका वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तब इस वजह से ट्रिप हो रहा है। बट ये आधे घंटे तक ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कूलिंग भी अच्छे से कर रहा है। या फिर इसके सेंसर जो है रूम टेम्परेचर सेंसर, कॉइल टेम्परेचर सेंसर, ये कूलिंग को सेंस नहीं करते हैं, तब भी वहाँ पे कंप्रेसर कट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर कूलिंग को ये सेंस नहीं करेंगे सेंसर, तब ये दिक्कत आती है। बट इसकी जो सेंसरों की वैल्यू है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे से काम कर रहा है। आप देख रहे हैं एम्पेयर जो है 9 हो गए, यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, 9 एम्पेयर हो गए। अभी क्या है 6, 7, 8, 9। और तो इसका जो कैपेसिटर है वो भी ठीक है, रनिंग प्रेशर भी ठीक है, फ़ैन स्पीड भी ठीक है, रिटर्न भी एकदम अच्छे से आ रही है। पाइप जो आप देख रहे हैं नमी है, एकदम अच्छे से रिटर्न आ रही है, क्योंकि ये ओरिजिनल का यूनिट है D10 का, तो कूलिंग में बहुत अच्छा है, अच्छी परफॉर्मेंस है। बस ये दिक्कत है कि आधे घंटे के बाद ये दिक्कत आ रही है कि ये जो यूनिट है वो कंप्रेसर जो है कट ऑफ हो जाता है। और बाकी सब कुछ ठीक है, A to Z मैंने चेक कर लिया। आप भी जो चेक करेंगे वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप क्या क्या चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर ये दिक्कत आ रही है कि कंप्रेसर आपका ट्रिप हो रहा है, तो आप सर्विस को देखेंगे, ये सर्विस एकदम अच्छे से है। कूलिंग कॉयल, हीटिंग कॉयल एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्लस इसका कैपेसिटर ठीक होना चाहिए, इसका रनिंग प्रेशर ठीक होना चाहिए, इसके सेंसर ठीक होना चाहिए, PCB की जो रिले वो ठीक होना चाहिए। अगर रिले हीट हो जाती है, फिर रिले कट कर देती है कंप्रेसर को, ऐसा होता है कभी कभी रिले में दिक्कत होती है, तब ये दिक्कत आती है। तो आप PCB की जो रिले उसको देख लीजिए। फिर आपका कैपेसिटर वीक होगा तो वहाँ पे हाई एम्पेयर लेगा और कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। या फिर सिस्टम आपका कहीं से चोक है, तब ये दिक्कत आती है कि आपका सिस्टम कहीं से चोक है, कैपिलरी ट्यूब चोक है, या फिर ड्रायर चोक है, या फिर पाइप कहीं से पंच है, तब ये दिक्कत आती है। या फिर ऑर्डर जो आपके फ़ैन होता है, फ़ैन मोटर में दिक्कत है, इस फ़ैन मोटर है वहाँ पे क्या कैपेसिटर वीक है, तब स्पीड
कम होगी तभी ये दिक्कत आई है। फिर उसके कैपेसिटर जो है हीट बढ़ के आधे घंटे के बाद बंद हो जाता है, तभी ये दिक्कत आती है। बट इसका जो फ़ैन है एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हीट भी नहीं होता है। और अगर वाइंडिंग में दिक्कत होती है फ़ैन के तब ये दिक्कत आती है। बट यहाँ पे हर एक चीज़ ठीक है, फिर भी ये दिक्कत आ रही है। इसका जो कंप्रेसर है आधे घंटे तक चलता है, फिर उसके बाद ट्रिप होके बंद हो जाएगा, फिर दोबारा 1 घंटे के बाद ऑन होता है ये कंप्रेसर, तब जाके ये फिर कूलिंग करता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया जो कुछ आपको चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। बाकी आपके सामने जो है एम्पेयर मैं आपको बता रहा हूँ कि एम्पेयर कहाँ तक जाते हैं। इसके अभी इस समय 9.4 हैं, फिर 5, 6 इस तरीके से फिर 10 हो जाते हैं। तो वो भी मैं सब आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ और प्रैक्टिकली ये आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें फॉल्ट क्या है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, हर जगह से आपको वायरिंग चेक करना है। अगर इस तरीके की दिक्कत है, मेन सप्लाई चेक करना है, सब कुछ चेक करना है आपको। अभी क्या है 9.9 हो गए, 9.8 इस तरीके से ये जा रहे हैं। तो आपको क्या है वायरिंग एक ही A to Z चेक कर लेना है। उसके बाद जो है कहीं लूजिंग नहीं होना चाहिए। अगर लूजिंग हुई तब भी ये दिक्कत आती है कि आपका वायर अगर मान लो अगर मेन सप्लाई जहाँ से आपने ली है अगर वहाँ पे क्या है लूजिंग है, तो अगर हवा चलती है तब भी वो हिल जाते हैं, या फिर लूजिंग वैसे होती है तब भी दिक्कत आती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। वायरिंग A to Z हर जहाँ भी आप इन्हें कनेक्शन दिए, चाहे आपके कंप्रेसर हो या फिर आपने मेन सप्लाई ली हो या फिर आपने बोर्ड में से ली हो, स्टेबलाइज़र में हो, हर जगह सप्लाई एकदम जहाँ से ली है वहाँ पे वायर टाइट होना चाहिए अच्छे से। तो अभी आप देख रहे हैं एम्पेयर इसके हैं जो 10 हो गए हैं, 10.6 हो गए हैं, ऐसे एम्पेयर इसके बढ़ते हैं ऐसा ऐसा। तो यहाँ पर क्या है 10 हो गए हैं। उसके बाद मैं आगे भी दिखा रहा हूँ इसके एम्पेयर बढ़ क्यों रहे हैं। तो इसकी जो कंप्रेसर है आप देख रहे हैं, इसकी रिटर्न जो है आपको नज़र आ रही है, नमी है वहाँ पे, और इसका जो रनिंग प्रेशर है वो भी ठीक चल रहा है। तो इस तरीके से ये एम्पेयर ऐसा ऐसा क्यों बढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो एम्पेयर बढ़ रहे हैं वो रीज़न ये है, इसका जो आपका कंप्रेसर है अभी देख रहे हैं आप 13 हो गए, मतलब 13 यहाँ पर एम्पेयर हो गए। तो इस तरीके से ये एम्पेयर बढ़ रहे हैं। तो ये एम्पेयर क्यों बढ़ रहे हैं? इसका जो कंप्रेसर है ओरिजिनल में जो कंप्रेसर लगा होता है, किसी ने कंप्रेसर यहाँ से कट करके दूसरा कंप्रेसर लगाया, वो आप देख रहे हैं इसके सोल्डिंग करे हुए टाँके भी हैं। तो इस तरीके से ये दिक्कत आई है क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसर जो है दूसरा है, चेंज है, जो आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं। तो इसमें जो फॉल्ट है वो कंप्रेसर का है, क्योंकि कंप्रेसर जो होता है ओरिजिनल में एसी में लगा होता है, वो ओरिजिनल के एसी का कंप्रेसर जो होता है वो कंप्रेसर हाई पावर का होता है, प्लस उस कंप्रेसर की पावर अच्छी होती है, उसकी वेंडिंग अच्छे से होती है, क्योंकि ओरिजिनल नंबर 1 ब्रांड है, इसीलिए वहाँ पे जो कंप्रेसर है तो वो अच्छे से कूलिंग करता है। हालांकि ये भी आधे घंटे तक कूलिंग कर रहा है, बट कूलिंग ठीक कर रहा है, बट इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये कंप्रेसर जो है ओरिजिनल के यूनिट में चल जाए। तो इसलिए ये दिक्कत आ रही है कि किसी ने इसका कंप्रेसर चेंज करा है, कंप्रेसर हाईली का है, इसी वजह से ये दिक्कत इस एसी में आ रही है। तो आपके सामने अगर ये फॉल्ट आ रहा है तो सबसे पहले आप ये भी नोट कर लें कि कंप्रेसर के जो जहाँ पे सोल्डिंग करते हैं उसको देख लें। उसके बाद कंप्रेसर पे स्टिकर लगा होता है तो उसको देख लें कि कंप्रेसर तो चेंज नहीं। तो इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है तो आपका कंप्रेसर फॉल्ट है, कंप्रेसर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये दिक्कत दूर होगी। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।